फैसलाबाद में हव्वा की एक और बेटी जुल्म का निशाना बन गई। ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रहते हैं जहां कानून नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। यहाँ शैतान रहते हैं जो इंसान का लिबादा ओढ़े हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं। देखें, ये इलेक्शन रुके आसिफ जरदारी की वजह से बर्रे सगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा झूठा है ये। मैं तो नून लीग की सियासत को इसका क्रेडिट सारा आसिफ जरदारी को देता हूँ कि उसने दफन कर दिया इसकी सियासत। ये बुज़दिल लोग हैं, ये जेलें नहीं काट सकते। जेलें जो हैं वर्कर के मुकद्दर में लिखी हैं इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी नवाज शहबाज में बढ़ती दूरियां और मिफ्ता के अनोखे मुआशी फार्मूले। शहबाज हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी, कप्तान 9 हलकों में मैदान मारने को तैयार, नवाज शरीफ की वतन वापसी की चहमगोइयां और हुकूमत मुद्दत पूरी करने पर बाजिद। ऐसे में आम इंतखाबात की राह हमवार कैसे हो सकेगी? इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, पाकिस्तान का सियासी और मुआशी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है उस पर इतफाक़ हो गया है, जिसमें पाकिस्तान ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी है वो 50 रुपये लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले, अगर मैं 2 महीने की बात करूँ तो महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी? और ये जो माजी में ये हुकूमत कितनी तनकीद करती थी इमरान खान साहब की हुकूमत पर, तो अब ये माजी में जो तनकीद करने वाली हुकूमत है शहबाज हुकूमत, इसने तो खुद IMF के आगे घुटने टेक दिए। इन्होंने गरीबों का गला यहाँ से घोंटा है, यहाँ से, और मुंह पे हाथ भी रख दिया है कि उनकी आवाज़ भी ना निकले। और मेरे शहर में तो लोगों के पास ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कब्र के भी पैसे नहीं हैं। 10वां और 40वां बच्चों के स्कूलों की फ़ीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। और हम जैसे लोगों से काफ़ी मामलात देख के डिप्रेशन है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। गरीब का ये मुल्क ही नहीं रह रहा, ये तो एक क्लास का रह रहा है जो लूटे, कमीशन खाए, चोर बाजारी करे, बेईमानी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे। सो तनख्वाह पेशा आदमी तो बिल्कुल ही मर गया, 35 पैसे 1 रुपए पे उसका टैक्स ले रहे हैं। सो इनको कोई शर्म हया ही नहीं है। इनसे काम लिया जा रहा है, काम लेने के बाद इनको ठुड्डा मारा जाएगा, गेट आउट, क्योंकि बेस ही नहीं है जी। बुला लें नवाज शरीफ को 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा बुला लें। लोग इमरान खान के साथ हैं, और अगर ये इमरान खान के साथ उसको भी दीवार से लगाएंगे तो फिर पंजाबी में कहते हैं राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। तो फिर इनकी सूरत हाल क्या बनती है? शेख रशीद अपनी ज़ात के लिए ही सोचे और गरीब के लिए ना सोचे, तो इस ऐसी सियासत पे तो लानत है। ये सियासत जो है, ये सियासत नहीं हो रही, सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ इंतकाम की कार्रवाई हो रही है। और इसका नुकसान जो है, जो लोग इसमें शामिल हैं सबको होगा और मुल्क को होगा। अच्छा शेख साहब, ये दुनिया में जो पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में महंगा हो गया, इसकी भी समझ नहीं, ये क्या मंतक थी? फिर इस फैसले पर बहुत तनकीद हो रही है। अच्छा, उस पर आप देखें कि नून लीग की मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी वो इसकी तायद नहीं कर सकती, इस बात की भी समझ नहीं आई। फिर जी मियाँ साहब जो है मीटिंग छोड़ चले गए, ये बात भी समझ से बाहर थी। तो हुकूमत के इस फैसले को, खासतौर पर मरियम साहिबा के इस रद्द अमल को आप कैसे देखते हैं? और आप यही कहते आए हैं शुरू से कि जी नून में से शीन निकल गया, तो क्या वाकई नून में से शीन वाज़ेह तौर पर निकल गया? देखें, निकला तो पड़ा है, लेकिन जिसकी आवाज़ ना हो मुर्दा घोड़ों पे कौन रेस लगाता है जी। ये आसिफ जरदारी ने भी कहा, हमको एतमाद में नहीं लिया गया। बिल आखिर इस सियासी कब्र में शीन लीग दफन होगी और नून लीग को ये रिजर्व में रखना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो गए ये लोग। अवाम में तो ख़त्म हो गए, हमाम का मुझे पता नहीं कि हमाम में इनके साथ क्या होगा। ये अपना गंद उतार सकेंगे नहीं उतार सकेंगे। अवाम में तो ये ख़त्म है। तो ये तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आए थे, बकौल इनके अवाम की महंगाई से जान छुड़ानी थी। इमरान खान साहब जो हैं उनसे जान छुड़ानी थी, अब महंगाई खुद करते चले जा रहे हैं। अभी अपने को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कोई जवाब रह गया इनके पास इखलाकी? इनका एक ही मसला था कि हमें इन पे फर्द जुर्में लगी हुई थी। सुबह फर्द जुर्म लगनी थी, रात को ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। सुबह फर्द जुर्म लगनी थी, रात को ये चीफ मिनिस्टर बन गए। और 1100 अरब रुपए का जो इन्होंने खोंचा मारा है, सब लोगों के खिलाफ केसेस हैं। तो फिर इमरान खान ठीक कहता है जेलें खोल दो भाई,
यहाँ तो टेलीफोन छीनने वाला और व्हील कप उतारने वाला और टायर खोल के ले जाने वाला 10-10 साल से उनकी ज़मानत कोई नहीं है, और एलीट क्लास को कोई गिरफ्तार नहीं करता, कोई हाथ नहीं डालता। और जो नई लहर चली है कि सूबे और मरकज़ की ताकतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ आमने सामने हो रही हैं, तो फिर इसका अंजाम अक्ल के अंधों को भी पता है कि ये झाड़ू फिर जाएगा, और ये झाड़ू फिर जाएगा, और इसमें जो लोग अपने आप को हीरो समझ रहे हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे। और इस वक्त इमरान खान एक आवाज़ है, इसको दबा लें, इसको नाहल कर दें, इसको दीवार के साथ लगा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर उनको मजीद ही पॉपुलर कर दिया जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने तो मेरा ख्याल है जितने वो हो गए इतना काफ़ी है जी। पॉपुलर तो जितने हो गए हैं जी जी, क्योंकि किसी के खिलाफ एक्शन तब लिया जाता है जब वो पॉपुलर हो जाता है। अगर वो घुटनों के बल चलने वाले ये हुक्मरान हो, जालिम हुक्मरान हो, जो दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है ये महंगा कर रहे हो, आटा जो है आप देखें किस भाव मिल रहा है, घी किस भाव मिल रहा है, अभी इन्होंने 9 रुपये फी यूनिट पिछले चंद दिन पहले बिजली पे बढ़ाए। दरअसल एक बात जो मैंने अभी एक चैनल पे कही है कि 6 नवंबर 1968 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, मैं पॉलिटेक्निक का सदर था, जब मैंने उससे कहा अमीर शहीद हो गया तो वहाँ चलो, तो उसने सरदार वकील ने, मैंने कहा गोली चलाई है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे कहा कि शेख रशीद, लुक, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, डोंट गो टू द केस, लुक टुवर्ड्स फेस। वो मैंने कहा जी सरदार वकील ने गोली चलाई है, उसने कहा तुम अभी बहुत नौजवान हो, ये ताकत के जरिए क्रश करने की मूवमेंट है और उसका रिएक्शन होगा, और बिल आखिर अयूब खान को जाना पड़ेगा, और बिल आखिर अयूब खान गया जी। 1977 को हुआ जब हम सूबे के कैंडिडेट थे और बाइकआउट का ऐलान हुआ। अगर इमरान खान के बगैर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो जाहिर है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा तो नहीं रहेगा। 140 नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है, वो जेल में भी मोबाइल फ़ोन चलता है जी, रेल में भी चलता है, हवा में भी, फ़ज़ा में भी, ग्राउंड में भी, ज़मीन पे भी, चौक पे भी, चौराहे पे भी, फिर फैसला सड़कों पे होगा। और सड़कों का जो अंजाम पाकिस्तान में मैंने देखा है वो तो कोई अच्छा नहीं देखा। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब ने भी ख्वाब में 9 की 9 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है मुखालिफिन जो है उनके बड़े परेशान होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का मुकाबला करना इलेक्शन में आसान नहीं है। तो इलेक्शन कमिश्नर पर भी आप लोगों को वैसे तहफ़्फ़ुज़ात है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से ये शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो सकेगा? जो इमरान खान कहता था ओवरसीज़, मैं एक दिन के लिए दुबई गया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब इमरान खान के साथ हैं, over 90%। मुझे एक बंदा भी नून लीग का अमैती नहीं मिला, शायद वो सामने ना होता हो, और जो वो मशीन लाना चाहता था इसीलिए लाना चाहता था। 2 सीटें इस ज़िमनी इलेक्शन में भी, 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं। बेसिकली मुजफ्फरगढ़ और कोटा भी उन्होंने जीती है, लेकिन उसमें खोंचा मारा गया, उसमें ब्लेड मारा गया और धांधली की गई है, वरना ये 15 नहीं 17 सीटें थी पीटीआई की। ठीक। अच्छा, आपने दुबई का जिक्र किया, आप एक दिन के लिए दुबई गए, शायद वैसे आप गए होंगे, बंदा रिलैक्स होने के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, किसी और मुल्क में जा सकता है, किसी से मिलने जा सकता है, तो आप गए तो यहाँ पीछे क़यामत आ गई, ये क्या वजह थी? ज़रा बता दीजिए। कि तबसरे तजी होते रहे कि वहाँ चले गए, फिर लंदन के हवाले से भी खबरें चलती रहीं। मेरी जो फोटो लगाई है वही जाली है, और मेरे साथ सहाफ़ी उतरे हैं दुबई में, नामवर लोग उतरे हैं, और 16 का एक दिन मैं गया हूँ, क़यामत खड़ी कर दी इन्होंने कि जनाब अली वो लंदन चले गए। हालांकि दिल तो मेरा करता है, लेकिन बिला वजह जाके क्या करूँगा। अब ये पाकिस्तान की सियासत में अहम दिन है। मैं तो मीडिया में इमरान खान को डिफेंड कर सकता हूँ, इमरान खान की हद तक, और सच्चा बयान दे सकता हूँ। बाकी अगर एक मुझे अब पता लगा कि ये ट्विटर, अभी मैंने वजारत से उतरने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद ट्विटर शुरू किया है, मैं तो हैरान हो गया कि 1-1 करोड़ लोग ट्विटर देखते हैं, तो इस मुल्क में कैसे आप सियासी पाबंदियां लगा सकते हैं जी। जब हमने सियासत शुरू की तो हमें सारी रात दफ्तर में, अखबारों के दफ्तर में बैठना पड़ता था कि यार अंदर के सफ़ा नंबर 2 पे खबर लग जाए, जब हम स्टूडेंट वर्कर थे। और आज तो आप ज़रा सी बात कहें तो वो आग की तरह फैल जाती है। आप इससे देखें ना कि वो मैं जिस मुल्क गया ही नहीं, वहाँ मेरी आमद का और कैमरामैन मुझे वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं जी
कि हम 20-20 पाउंड देकर एयरपोर्ट पे दाखिल हुए हैं, तो आप अभी तक जहाज से नहीं निकले हो। मैंने कहा अल्लाह के बंदों, मैं गया ही नहीं तो जहाज से कैसे निकलूं? अच्छा। और जो तस्वीरें छप रही हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता वो कहां से। रोना आता है, देखे ना कि वो वहां सारा मीडिया हेथ्रो एयरपोर्ट पे खड़ा है कैमरे लेके, और फिर मुझे फोन करते हैं। मैंने कहा भाई मुझसे पूछ तो लो कि मैं जहाज में हूं भी कि नहीं हूं। अच्छा शेख साहब, ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि कैमरा मैन इंतजार कर रहे थे वहां पे, तो ये खबरें फैलाता कौन है और इन खबरों के फैलाने का मकसद क्या होता है, क्या समझ आता है आपको? मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ये जो खबरें फैलाई जाती हैं, जैसे कि आप उनके पास फोन है, जी और जी ठीक है, वो फोन को कैसे अपने आप को मुतारफ करा सकते हैं कि मैंने जब ट्वीट कर दिया अगले दिन, एक दिन के लिए मैं गया हूं कि भी मैं कल आ रहा हूं। जाहिर है मुझे महंगा ही टिकट मिला, क्योंकि शार्ट टाइम पे जब मैं गया तो वो महंगा टिकट है। लेकिन इन्होंने तो मुझे लंदन उतार भी दिया और सारा खताब भी मेरा कर दिया था। मैं गया ही नहीं भाई, मैं पासपोर्ट भेज देता हूं आपको कि देखें उसमें कोई एंट्री है या नहीं है मेरी। यानी शेख साहब, आपने एक बात तो सोच ली होगी कि आइंदा आप जाएंगे तो पूरा जब मैं मरूंगा ना तो ये कफन उठा के देखेंगे कि देखो मर भी गया कि नहीं, ऐसे करके जाऊंगा। अगर अब शेख साहब, यानी अब आप लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा ना, ये कफन उठा के देखेंगे कभी आप बाहर जाएंगे कि भाई मर गया कि जिंदा है। जी, मैंने 13 अगस्त को ये कहा है कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब इतना तूफान खड़ा हुआ तो मैं एक ही दिन के बाद। अच्छा, ये फैसलाबाद के NA 108 से जो इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, तो खबरें ये गर्म है कि जी इमरान खान साहब को सियासत से बाहर करने के लिए प्रेशर या दबाव डाला जा रहा है। क्या ये -1 जिसकी खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, मुमकिन हो पाएगा? देखें, बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ी पे और जहालत पे और कमअक्ली पे और ज़हनी पस्ती पे उतर आए हैं। 8 हलकों से उसके कागजात ठीक हैं। फैसलाबाद एक स्पेशल हल्का है जहाँ लोटे ज़्यादा हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लोटे भी हुए और वहाँ इमरान खान के भी साथ MNA खड़े रहे, और जहाँ से लीडर ऑफ अपोजिशन सेलेक्ट किया गया लोटों में से एक किंग लोटा, तो वहाँ उसके कागजात रिजेक्ट हो गए। ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसी तो कोई बात नहीं। या 8 या तो सारी जगह पे रिजेक्ट होते, 8 जगहों पे ठीक हुए हैं, एक में रिजेक्ट हुआ है इसलिए कि वो राना सनाउल्लाह साहब का वजारत दाखिला का हल्का है और वो नहीं चाहते कि वहाँ कोई ऐसी बात हो। ऐसी बात हो के रहेगी। जब आग फैलती है तो वो ये नहीं देखती कि घर की तरफ जा रही है या जंगल की तरफ जा रही है। जंगल से आग के शोले शहरों की तरफ आते हैं और फिर इंसानों को घेरे में लेते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये नून लीग की जानिब से कई बार कहा गया शेख साहब कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं, उस महीने को आ रहे हैं, मगर अभी तक वो तारीख और वो महीना नज़र नहीं आया जब ये आ जाते वापस। फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि भाई हम बड़ा शानदार रहेंगे, उनका अंदाज भी सबने सुना जलसे में। तो अब ये नवाज शरीफ साहब वाकई वापस आ जाएंगे? फिर ये भी खबरें कि जी लाहौर में लैंड नहीं करेंगे, कहीं और लैंड करेंगे, जब आएंगे और फिर बाकायदा रैली की शक्ल में उनको लाया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, जिस दिन सऊदी अरब से आए थे ना, वो भी एक माकूल किस्म का ही क्राउड था। कोई वो क्राउड नहीं था जो बेनज़ीर के लिए लाहौर में था। मैं तो नून लीग की सियासत को इसका क्रेडिट सारा आसफ जरदारी को देता हूं कि उसने दफन कर दिया इसकी सियासत को। अब दिन में 2 दफ़ा आए या 4 दफ़ा आए, मंगल को आए या संवार को आए, गाड़ी पे आए, जहाज़ पे आए, बहरी जहाज़ पे आए, इनकी सियासत ख़त्म है। ये अपना टाइम पूरा कर चुके हैं और ये अपने केसों से बचना चाहते थे। ये बुज़दिल लोग हैं, ये जेलें नहीं काट सकते। जेलें जो हैं वर्कर के मुकद्दर में लिखी हैं इस मुल्क में। कोड़े जो हैं वर्करों को पड़े। जिस दिन किसी लीडर को पड़े होते तो मैं समझता कि ठीक था। 7-7 साल कैदें हमने, ये सोफे के नीचे से कलाशनकोफ निकली और 7 साल कैद हो गई। कोर्ट मार्शल हो गया जी सिर्फ इसलिए कि हम वक्त से पहले कॉलेज से बाहर निकल आए। 1-1 साल कैद बा मुशक्कत हो गई, खत्म नबूवत में कैद हो गई जी 1 साल। इस तरह की बातें होती हैं इस मुल्क में। जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी हैं और वर्करों के लिए बनी हैं। लीडर तो सिर्फ बयान देता है और मज़े करता है। AC लगे होते हैं, हम C क्लास में कैदी कैदें काटते हैं और ये रात को 5 स्टार होटलों से खाने मंगवाते हैं। मोबाइल फ़ोन इनके तकियों के नीचे से निकलते हैं। अगर एक आदमी को मोबाइल फ़ोन मिल जाए और रात को आर्डर वो प्लेस करके 5 स्टार होटल से खाना मंगाता हो, उसके पास शक्ति भी हो,
तो उसका दिमाग खराब है, वो बाहर क्यों आएगा? मुफ्त में रहे जी, बचत करे। ये मुफ्त की जेल भी नहीं काट सकती। और जिसने वो बेचारे ने व्हील कप चोरी किया हुआ है, मोबाइल छीना हुआ है, वो 10-10 साल से अंदर है। ये इंसाफ है इसमें? अच्छा शेख साहब, पीटीआई पे बड़ी तनकीद होती रही इस हवाले से। जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे लंदन, प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, जो भी मामलात थे, सेहत के मामलात थे, फिर इमरान खान साहब पे भी तनकीद होती रही कि जी पीटीआई की हुकूमत थी, क्यों जाने दिया गया। अब अगर ये वापस आ जाते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है सितंबर या अक्टूबर में वापस आ जाएंगे, तो फिर पीटीआई की इस हवाले से क्या हिकमत अमली आपको नज़र आती है, क्या स्ट्रैटेजी होगी? अभी तो पीटीआई को टकराव से अपने आप को बचाना चाहिए और अवाम में वो पीटीआई है। ठीक है, इमरान खान के खिलाफ सारा रद्द अमल और उसको नाहल कराना और उसको उसके कागजात मुस्तरद करना उसकी मकबूलियत की के खौफ की वजह से है। इन्होंने सोचा था कि 9 वोटों को या 11 वोटों को कम कर देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हम बच जाएंगे, 2 वोटों की अक्सरियत है। अब आप देखें अवाम में एमक्यूएम भी बयान देती है, जब रुकू का टाइम होता है तो ये सजदे में चले जाते हैं, जब सजदे में होता है तो ये रुकू में चले जाते हैं। बाप वालों ने मुझसे खुद फ़ोन किया कि शेख साहब ये आपका जलसा हुआ है 13 अगस्त को। मैंने कहा जी अकेला मेरा ही जलसा हुआ है। तो इतनी मखलूक कहाँ से आई? मैंने कहा ये अल्लाह ने भेजी है और आप लोगों की नफ़रतों में लोग आ रहे हैं। हमारे साथ इनकी नफ़रत में, हमारी मोहब्बत में कम और इनकी नफ़रत में ज़्यादा है। मैं समझता हूँ जिसने अदम एतमाद कराया उसने इमरान खान की खिदमत की, उसका ऊपर वाला चैम्बर खाली था। वरना हमारे हलकों में बड़े मसले थे हमारे हलकों में बड़े मसले थे, खुद ब खुद अल्लाह ने साफ कर दिए। अच्छा शेख साहब, ये जो 14 अगस्त की तकरीबात में एक थैंक यू वेरी मच का खत लिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच का खत लिखना चाहिए खान साहब को। किसको? एक खत लिखना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच कि आपने, जिसने भी जो साम्राज्य कुव्वतें हैं और उनके आलाकार हैं उनको खत लिखना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज़्यादा अहम, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मकबूल बना दिया। अच्छा शेख साहब, ये जो 14 अगस्त की तकरीबात हुई वज़ीर आज़म की सरबराही में, वो जो वहाँ पे मुजरे का लफ्ज़ मुझे सॉरी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो बाकायदा वो जो डांस किया जा रहा था, डांसर्स को बुलाया गया, तो ये पीटीआई के जलसों के लिए मुजरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे भी देखने वालों में बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे उस डांस को। जब ये देख रहे थे तो शायद वो डांस था, लेकिन पीटीआई के जलसों में कोई आता है तो उसको मुजरे का नाम दे दिया जाता है। तो ये क्या ट्रेंड सेट किया जा रहा था, वो भी 14 अगस्त के दिन? ये क्या ट्रेंड था, क्या समझ आई आपको इस चीज़ की? जो ये कदम उठाते हैं ना, इनके उलट जाता है। वो मनहूस घड़ी थी जब ये आए, और इंग्लिश में कहते हैं दे आर नॉट व्हाट दे आर। मैं फिर दोहराता हूँ 2 दफ़ा, दे आर नॉट व्हाट दे आर, दे आर नॉट व्हाट दे आर। जो हकीकत में ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं, कमजर्फ हैं, कम अक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार है। इनका चैम्बर खाली हो गया और ये किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। लेकिन अल्लाह की शान है, जितने इन्होंने कदम उठाए हैं उससे इमरान खान को फ़ायदा ही पहुंचा है, नुकसान तो नहीं पहुंचा। मुझे तो नज़र आता है इनके साथ कोई अकल वाला बंदा ही नहीं है कि जो इनको समझाए कि बंदे के पुत्र बनो। अच्छा शेख साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा शेख साहब, ये हुकूमत आम इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जा रही है? तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में जो टिकटों की तकसीम है उससे मुतालिक क्या कोई हिकमत अमली स्ट्रैटेजी तैयार की गई है? देखिए जी, ये नहीं जाएंगे इलेक्शन की तरफ, इनकी सियासी मौत है। और हमें इसलिए नहीं लाया गया कि हमें दोबारा लाएंगे ये। हमें अब स्ट्रेटजी ये बनानी है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। जिन्होंने हमें निकाला है उन्होंने इसलिए नहीं निकाला कि हमें 2/3 अक्सरियत से ले आए। उन्होंने इसलिए निकाला कि इन चोरों को ला के बैठा दें ताकि इनको कान पकड़ के मरोड़ा करें, इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाए। सीडीए का चेयरमैन नोटिस जारी करे प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इस बंदे पे पर्चा दे दो। ना इनके पास है, ना नौमन तेल होगा, ना राधा जाने नाचेगी। इनकी जहनी हालत काबिले रहम है। ये उस घड़ी को पछताएंगे जिस घड़ी इन्होंने पाकिस्तान की, अजीम पाकिस्तान की, इन नालायकों और चोरों और डाकुओं ने हुक्मरानी ली थी।
तो शेख साहब, ये अब आवाम में तो पीटीआई की मकबूलियत को सब देख सकते हैं, अब वो देखते हुए भी कोई अंधा बन जाए कि भी हमें तो नज़र नहीं आ रही, वो एक अलग बात है। तो अब आपको क्या लगता है कि पीटीआई बासानी 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? और मौजूदा हुकूमत भी यकीनी तौर पर इस बात को भाम चुकी है, जान चुकी है कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, आवाम अब नहीं उनको पसंद करते, वोट उनको उस तरह नहीं मिलेगा, तो डिले करें इलेक्शन को, लेकिन कितना डिले कर पाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे? तसादम होगा। वो लोग जिनकी जेबों में मोबाइल फ़ोन है और वो लोग जिनके घरों में गुर्बत है, आटा नहीं ले सकते, फीस नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, घी नहीं खरीद सकते, अभी तो ये लीडर आगे खड़े हैं, उनको रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं। शायद एक ऐसा वक्त भी आए कि वो लीडर की भी ना सुने, वो कहे हट जाए आप पीछे, हम अपना फैसला खुद सड़क पे करें, और वो वक्त करीब है वो ज़्यादा दूर नहीं। तो शेख साहब, उसमें तो खुदा ना खासा खून खराबे भी हो सकते हैं, मतलब सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता, जिससे आप बता रहे हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा मेरा मतलब है एक अजीम ताकत है, उसने अकल दी है, उसका इस्तेमाल करें। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप गंदम उगाएं और उससे ये तसव्वुर करें कि अल्लाह उसको काटन में फसल आ जाएगी। गंदम की ये दुआ करें अल्लाह गंदम बड़ी अच्छी कर दे, अगर आप काटन लगाएं तो अल्लाह काटन अच्छी कर दे। जब आप बीज ही वहाँ घास का बो रहे हैं, लड़ाई झगड़े और आग का बो रहे हैं, तो वहाँ से निकलनी ही आग और लड़ाई और जोड़ो कराटे। इनके पास कुछ नहीं है गरीब को देने के लिए। अच्छा शेख साहब, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, ये सिर्फ गरीब से लेने के लिए आए हैं, मकसद है इमरान खान साहब को गिराना। ठीक है, अब ये एक पेज पर आ गए थे पीपल्स पार्टी नून लीग, ये जो मुत्तहिदा हुकूमत बनी हुई है, पार्टीज, ये इत्तेहाद जो बना इमरान खान साहब को गिराने के लिए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। जरदारी साहब गिले शिकवों पर आ गए हैं, उन्होंने भी हाल ही में शिकवा ये किया है कि जी हुकूमत अहम फैसलों में हमसे मुशावरत किया करे, यानी उनको लूप में नहीं रखा जाता, उनसे मुशावरत नहीं की जाती। वाज़ेह दरार सामने आ गई। देखें, ये इलेक्शन रुके आसिफ जरदारी की वजह से हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा झूठा है ये। मैंने कहा कि दे आर नॉट व्हाट दे आर। ये इलेक्शन हो जाने थे अगर आसिफ जरदारी इसमें रुकावट खड़ी ना करता और फजलुर रहमान खड़े ना करते, और इनकी रुकावट खड़े करने की वजह से इस मुल्क में इलेक्शन की जितनी ताखीर होगी उतना नून लीग का मुर्दा खराब, सियासी मुर्दा ख़राब होगा। सो वो सियासी मुर्दा जी भर के ख़राब कर देना चाहते हैं और फिर इस मुल्क में एक ऐसी फ़ज़ा बना देंगे कि इलेक्शन की बजाय कुछ और हो। खुदा ना करे ऐसा वक्त आए कि इस मुल्क में इलेक्शन की जगह कुछ और हो, जो इनकी ख्वाहिश है। ये अपने केसेस से बचना चाहते थे, रात को चीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सुबह इन पे फ़र्द जुर्म लगनी थी, रात को चीफ मिनिस्टर बने हैं, सुबह इन पे फ़र्द जुर्म लगनी थी। ये तो आए अपनी ज़ात के लिए, कोई लोगों के लिए तो नहीं आए। इमरान खान तो एक बहाना था, बाकी सब गरीबों के गले घोंटने का एक फसाना था। अच्छा, बार बार ये बात करें कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो हालात ख़राब हो सकते हैं, खून खराबा हो सकता है, ये बात बड़ी अलार्मिंग है शेख साहब जो आप बार बार कह रहे हैं। और आप अक्सर प्रेडिक्शंस जो करते हैं, पेशगोइयाँ जो करते हैं, वो सही साबित होती हैं। आपकी पहली ऐसी पेशगोई जिस पर मैं कह रही हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता ये सच साबित ना हो। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। आ जाए नवाज शरीफ, देख ले वो कितना बड़ा मकबूल लीडर है। इन सब की गलतफहमियाँ इनकी ज़िंदगी में दूर हो जाएंगी। अच्छा। खुदा करे खैरियत से आए, खुदा करे खैरियत से आए। जिस बीमारी का अच्छा, क्या बहाना देखते हैं अगर आप वापस आते हैं नवाज शरीफ साहब, तो क्या देखते हैं आप? मुझे तो इस चीज का डर लगा रहता है। कुछ भी नहीं, खत्म है ये, टैट है, फिश है ये सारे लोग। देखें, अब तो इनकी एक ही कुव्वत है कि इमरान खान को जितना दीवार के साथ लगाया, बिल आखिर वो कितना दीवार के साथ लगेगा जी। एक खासतौर पे नून लीग वालों को कि इमरान खान साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कर सकते हैं, इसलिए वो वापस आ जाएं। तो फिर नवाज शरीफ भी आकर अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे तो फिर नून लीग क्यों इतना एतमाद कर रही है अपने लीडर पर? मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। हर आदमी का एक वक्त होता है। सियासत में जो वक्त को नहीं समझता ना, वो जलील और रुसवा होता है। और मैं नवाज शरीफ को आपके प्रोग्राम से पैगाम देना चाहता हूँ, अपने आपको बचा सकते हो तो बचा लो, तुम्हारा कोई गेम नहीं है। शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर जितनी कालक मलनी थी वो इस पार्टी पे मल दी है। जितनी कालक मलनी थी कि लाहौर में 3 सीटें चली गई इनके नाक के नीचे से, और जो एक चौथी सीट उन्होंने जीती है वो भी उसका कैंडिडेट तहरीक इंसाफ ने ठीक नहीं दिया, वरना वो भी वो जीत जाते हैं। सर जी, सियासी तौर पर तो इनका मुर्दा ख़राब हो चुका है। अब इसने बू डालनी है या इतर डालना है या जो डालते हैं वो आ जाए नवाज शरीफ, इसको इसका काम तमाम करे आके।
ताकि ये भी तारीख लिखी जाए कि ये जो भल्लड़ तोप चलनी थी वो चल गई और नीचे धुआं भी नहीं निकला। शेख साहब, तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जलसों का ऐलान किया है, तो क्या ये इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ है? आपको लगता है कि इससे हुकूमत आम इंतखाबात के लिए राज़ी हो जाएगी? मतलब आम इंतखाबात के लिए जारी बात है आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि आम इंतखाबात हो जाएं, मसले का हल आम इंतखाबात ही हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो खुदा न खास्ता फिर हालात ख़राब होंगे जैसा कि आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं जाएंगे इलेक्शन की तरफ, वरना इन्होंने हमें निकाला क्यों है? नहीं, अगर हमें निकाल के ये लाना ही है इन्होंने 2 ताई अक्सरियत में, अपने मफाद को ये समझते हैं, गरीब के मफाद को नहीं समझते। सो ये होगा लड़ाई झगड़ा ही बिलाखर, फैसला चौक और चौराहे में होगा, और ये तकरीरें और तबसरे और तज्जिए और अब मैं क्या आपसे अर्ज करूं, ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे। लोग बाहर निकल आएंगे खुद ब खुद, क्योंकि वो सिसक रहे हैं, सिसक के मर रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल से उठा के सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। अब मैं कि सब लोगों को पता है कि ये फेल हो गए हैं, लेकिन अब इसको निकालने, इस जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। वो वक्त आ गया कि ये घी टेढ़ी उंगली से निकाला जाए। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक सवाल पीटीआई के हवाले से बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आम इंतखाबात की बात की जाती है कि जी आम इंतखाबात की राह को हमवार करने के लिए पीटीआई पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील क्यों नहीं कर देती? देखें, ये इंतखाब की बात करें तो कर देंगे, वो इंतखाब की डेट रखें, कोई उनकी रिश्तेदारी तो नहीं है। वो तो हुकूमत मरकज़ी, देखे ना, ये 12 या 17 किलोमीटर के इलाके में जो हुकूमत है, कल ये झगड़ा पैदा हो जाएगा कि ये इस्लामाबाद का टूल प्लाजा भी पंजाब में आता है, मरी एक्सप्रेस वे का टूल प्लाजा भी पंजाब में आता है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये जजीरा नमा हुकूमत जो है ये क्या करेगी? ये इसी तरह लोगों को उठा के यहीं से ये लड़ाई शुरू हो जाएगी कि इसको जेल भेजना है या अस्पताल भेजना है, पंजाब पुलिस लेके जाएगी, इस्लामाबाद पुलिस लेके जाएगी। इस तरह मुल्क तो नहीं चलते, इस तरह तो आड़त की दुकान नहीं चलती, ठीक है, जिस तरह ये लोग मुल्क चला रहे हैं। ये 22-24 करोड़ किया शेख साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग, न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क जो है उसको इस तरह जलील और रुसवा कर। जी शेख साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग तो उनसे पूछें जो कह रहे हैं गैबी मदद से खत्म। हाँ हाँ जी जी, ये मतलब पहली बात है कि ममनुआ फंडिंग है ना, तो इसको फॉरेन फंडिंग कहा जा रहा है। हालांकि फॉरेन फंडिंग क्यों आती है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, और ममनुआ फंडिंग क्या होती है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत वाले 12 बाजिद हैं कि भी वो फॉरेन फंडिंग ही कहेंगे ममनुआ फंडिंग को। अच्छा, जो इमरान खान साहब ने ये फंडिंग की तहकीकात में FIA को जवाब देने से इनकार किया है, कह रहे हैं खान साहब कि मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ और ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ, और 2 दिन में अगर नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वहाँ से जीतेगा, ये नाकाम होंगे। और अपनी पार्टियों का तो इन्होंने बयान दिया है कि हम तो, हमारी पार्टियां तो गैबी मदद से चलती हैं, हम अकाउंट क्यों बताएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मस्का खेज़ बयान नहीं सुना कि हमारी पार्टी तो गैबी ताकत से चलती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। हालांकि कई दफ़ा मुझे भेजा गया कर्नल कज़ाफ़ी के पास और दूसरों के पास कि ज़रा इनको समझाएं, इनकी चाबियां तो वहाँ थी। तो अब ये कहते हैं गैबी मदद से चल रही है, तो ठीक है, गैबी मदद से चल रही है। अरे शेख साहब, ये जो इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की एक साजिश का जिक्र किया जाता है कि ना इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की बड़ी कोशिश की जा रही है, तो इतने मकबूल लीडर, इतनी बड़ी पार्टी, इतना आसान होगा उनको नाअहल करवाना? इन्होंने तसादम करवाना है। जिस चोर तरीके से, चोर दरवाजे से, चोर टैक्टिस से ये लोग आए हैं, ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। सिर्फ ये है कि अभी समझ सकते हैं तो समझ जाएं, वरना हालात जो हैं इनके लिए बुरे हैं। अच्छा शेख साहब, ये फैसलाबाद में जो एक तालिबा पे शादी से इनकार पर बहीमाना तशद्दुद हुआ, मुल्जिमान को फैसलाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन फिर खबर के मुताबिक मरकजी मुल्जिम की जमानत हो गई। फिर सोशल मीडिया पे ये खबरें भी गर्दिश कर रही कि जी इस मामले पर नून लीग की आला शख्सियत असरअंदाज हो रही है, मरकजी मुल्जिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप?
जो कुछ भी हुआ है बुरा हुआ है, अगर वो हुई होगी, उसके बगैर तो फैसलाबाद में कोई काम नहीं होता। तो ये किस किस्म का ट्रेंड है? ये सिलसिला कब थमेगा? मतलब आप जालिम के साथ अगर खड़े हो जाएं या फिर मजलूम के साथ खड़ा होना बनता है? देखें, यही शख्स इनको मरवाएगा। ये स्टेट गेस्ट हाउस से जाते हैं जहाज़ों पे, इनमें इतनी जुर्रत नहीं कि अवाम में से गुजर के जाएं। इनको गालियां पड़ती हैं, लोग चोर शोर कहते हैं, और इनकी सूरत हाल ख़राब है। लेकिन अब इस सूरत हाल में नतीजा क्या निकलेगा और कितनी जल्दी निकलेगा, जितनी जल्दी निकला है उतना ही बेहतर है, वरना बड़ी ख़राबी है। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, जो फैसलाबाद में वाक़या पेश आया जिसको देखकर रूह कांप उठे, ज़मीन फट जाए, आसमान गिर पड़े। फैसलाबाद में हव्वा की एक और बेटी जुल्म का निशाना बन गई। कहने को हम इंसान हैं, लेकिन हम में इंसानियत नाम की अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही। यहाँ तो अब हालात ऐसे हो गए कि इंसान को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन लगती है। ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रहते हैं जहाँ कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। सच पूछिए तो यहाँ इंसान नहीं, हैवान बसते हैं। यहाँ शैतान रहते हैं जो इंसान का लिबादा ओढ़े हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, जिन्हें जब जब मौका मिलता है वो दरिंदगी पर उतर आते हैं, अपनी असली औकात दिखाते हैं। अभी फैसलाबाद में ये जो इंसानियत से गिरा हुआ वाकया रूनुमा हुआ, शर्मनाक वाकया रूनुमा हुआ, इसने एक बार फिर सारी कौम को शर्म से पानी पानी कर दिया। हव्वा की एक और बेटी सिर्फ हैवानियत की भेंट चढ़ी। जुल्म की इंतहा आप देखें ज़रा कि एक निहत्ती बेबस लड़की पर जुल्म ढाने में भी एक खातून आगे आगे रही, पेश पेश रही, जिन्हें खातून और इंसान कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। और ये जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो में इस बेहिस, बेशर्म, बेज़मीर खातून की घिनौनी आवाज़ को साफ साफ सुना जा सकता है, जो उस मजलूम लड़की पर जुल्म का बाकायदा हुक्म चला रही है, हुक्म दे रही है। ये जालिम दरिंदा सिफ्त खातून ये शायद भूल बैठी है कि अगर इस लड़की की जगह इसकी अपनी बेटी के साथ ये सलूक हो रहा होता तो फिर इसकी क्या हालत होती। अच्छा, इस मुकदमे की FIR के मुताबिक जो कहानी मंजर आम पर आई है, उससे तो यही पता चलता है कि इस केस का मरकजी मुलजिम शेख दानिश एक मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्सियत है, और जिसकी शोहरत ही इंतहाई मुतनाज़े और एक विलन जैसी मालूम होती है, जो अपनी अयाशी के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, कानून को अपनी बांदी समझकर इसको पांव तले रौंद सकता है। और रौंदा, ये प्रैक्टिकली रौंदा उसने, अमली तौर पे। इस मरकजी मुलजिम के बारे में सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रहा है कि इसका ताल्लुक किसी नून लीग की आला सियासी शख्सियत से है, जो मुतासरा लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की ने शादी से इनकार किया। फिर क्या था, ये इनकार लड़की का बड़ा जुर्म बन गया बेचारी का। ये इनकार इस दरिंदे शख्स को गवारा ना हुआ, तो फिर इसने वो दरिंदगी की जिसे देखकर सोशल मीडिया पर इस खानदान पर थू थू हो रही है। ये दरिंदे इस लड़की और इसके भाई को ज़बरदस्ती घर से उठा कर लेकर आए। फिर इस लड़की के ना सिर्फ बाल काटे गए, बल्कि इस बेटी को ज़बान से इन गंदे लोगों के जूते चाटने पर मजबूर किया गया। मेरे ख्याल से इस खानदान को इन्हीं के जूतों से तब तक छितरौल करनी चाहिए, ये निशाने इबरत नहीं बन जाते, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।